बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल क्या है और हाई कोलेस्ट्रॉल के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और हम जो है अपनी बॉडी के अंदर किस तरीके से जो है गुड कोलेस्ट्रॉल को जो इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्या क्या जो है वो प्रिवेंशन करके हम जो है बैड कोलेस्ट्रॉल से जो है वो बच सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जी कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल असल में ब्लड के अंदर चर्बी का नाम है, और दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ HDL दैट इज़ कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, एंड द सेकंड वन इज़ LDL दैट इज़ कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इंसानी जिस्म में बुनियादी फ़ैट है। ये जिस्म के तमाम सेल्स को एनर्जी मुहैया करने के साथ साथ मजबूती भी फ्राहम करता है। जिसम में इसका लेवल उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। जिसम में कोलेस्ट्रॉल बहुत से बुनियादी हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और सेल मेम्ब्रेन के बनने का बायस होता है। और जिस्म के अंदर जो है 80% जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे जिगम में तैयार होता है, जबकि 20% जो है कोलेस्ट्रॉल का हसूल मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के साथ जो है वो किया जाता है। LDL को बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये शरीयानों को तंग करता है, जिसकी वजह से खून की रवानी में कमी आ जाती है। और दूसरे लफ्ज़ों में LDL को जमने वाला जो है वो कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जबकि HDL है उसको ना जमने वाला कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहा जाता है। आपकी बॉडी के अंदर जो HDL है वो जितना ज़्यादा होगा इतना ही अच्छा है आपकी सेहत के लिए। इसके साथ साथ बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं, अगर वो भी आपकी बॉडी के अंदर उसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी कि अगर कोई शख्स है उसका वेट जो है वो भी नॉर्मल है, और उसकी शुगर जो है उसको शुगर भी नहीं है, हार्ट डिज़ीज़ भी नहीं है, ब्लड प्रेशर का मसला भी नहीं है, तो उसके लिए जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल जो है 160 तक जो है वो नॉर्मल माना जाता है। और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को किस तरीके से जो है चेक किया जाता है, तो ब्लड टेस्ट के ज़रिए से जी आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है क्या है, और आपकी बॉडी के अंदर HDL जो है वो नॉर्मल रेंज में है, और आपकी बॉडी के अंदर अगर LDL है तो वो किस रेंज में जो है वो पाया जा रहा है। और ब्लड टेस्ट के ज़रिए से ही डॉक्टर आपको डायग्नोज करके बताता है कि आपको आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के आपके ब्लड के अंदर जो है कोई ऐसे सिम्टम्स जो हैं आपकी बॉडी के ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहे होते कि जिससे आप जो है श्योरली जो हैं वो कह सकें कि आपका बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है। क्योंकि जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो किसी ना किसी तरीके से किसी दूसरी डिज़ीज़ के साथ भी लिंक हो सकते हैं। आपको क्लियरली जो है वो इंडिकेट नहीं हो रहा होता कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर किसी बंदे को जो है ब्लड प्रेशर है, अगर किसी को शुगर है और उसका वेट भी जो है वो ज़्यादा है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल जो है हर हाल में जो है वो 100 से नीचा होना चाहिए। और अगर दिल का मसला है तो उसके साथ साथ ये बताती जाऊँ कि उसकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है 60 या 70 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जो है जो कोलेस्ट्रॉल जो है उसका लेवल ज़्यादा होता है, तो उससे जो है आपके दिल की तरफ जाने वाली जो शरीयानें होती हैं तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून की रवानी में कमी आ जाती है, और आपको हार्ट अटैक जो है उसका जो है उसके चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पे कि आपने जो है इससे किस तरीके से बचना है, तो आपने जो है वो सैचुरेटेड फ़ैट जो है उसको अवॉइड करना है। सैचुरेटेड फ़ैट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर LDL जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है उसके लेवल को इंक्रीज़ करता है। अब सैचुरेटेड फ़ैट के अंदर कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ आ जाती हैं, उसके अंदर जो है आपके जंक फूड्स हैं वो आ जाते हैं। उसके साथ-साथ जो है उसके अंदर जो है क्रीम है, उसके अंदर बटर है, उसके अंदर जो है चीज़ है, चेडर चीज़ है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके सैचुरेटेड फ़ैट में आ जाते हैं, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ज़्यादा करते हैं। कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट के अंदर जो है अनसैचुरेटेड फ़ैट जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। आप जो है तमाम तरह के जो ऑयल हैं, कुकिंग ऑयल्स हैं, उनका इस्तेमाल जो है तर्क कर दीजिए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आप जो भी खाना बनाएँ उसको ऑलिव ऑयल में बनाएँ। नट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि दीज़ आर द सोर्सेज़ ऑफ अनसैचुरेटेड फ़ैट, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो है LDL जो है उसका लेवल जो है कम करते हैं, और HDL जो है उसका लेवल जो है इंक्रीज़ जो है वो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, तो उसको आप चेक कैसे कर सकते हैं? आप उसको सिर्फ ब्लड टेस्ट की मदद से जो है वो चेक कर सकते हैं। और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या जो LDL का ज़्यादा हो जाना बॉडी के अंदर, तो इसका एज़ सच जो है कोई सिम्पटम जो है वो नज़र नहीं आता। और जो है जिस तरीके से हाइपरटेंशन को या हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर जो है वो माना जाता है, इसी तरीके से हाई कोलेस्ट्रॉल जो है उसको भी जो है साइलेंट किलर माना जाता है। और इसके आपकी बॉडी के ऊपर कोई सिम्टम्स जब नज़र नहीं आते तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस हो जाता है। अब आपने जो है अपनी डाइट के अंदर किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना है, जैसे कि मैंने बताया कि आपने जो है अनसैचुरेटेड फ़ैट का इस्तेमाल करना है, सैचुरेटेड फ़ैट को जो है कट डाउन कर देना है।
آج کی ویڈیو میں نے بہت ہی آسان ورڈز کے اندر جو ہے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ کولیسٹرول کیا ہے، اور کولیسٹرول جو ہے آپ کی باڈی کے اندر جو ہے کس طریقے سے آپ کی ویسل کو، آپ کی آرٹریز کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے، کس طریقے سے آپ کی شریانوں کو جو ہے تنگ کر کے آپ کو ہارٹ اٹیک اور دوسرے بہت سارے صحت سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کا سامنا جو ہے آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، تو اس سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ آپ کی اپنی ڈائٹ کے اندر جو ہے وہ انسیچوریٹڈ فیٹ کا استعمال زیادہ کیجیے، اور سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے اس کو اپنی ڈائٹ سے جو ہے کٹ ڈاؤن کر دیجیے۔ امید ہے کہ ایک چھوٹی سی کوشش جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا صحت کا پرابلم چل رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا مت بھولیے۔